हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी कोच कॉन्सेप्ट किस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है लीवर। तो चलिए शुरू करते हैं। ए लीवर इज ए रिजिड बार विच इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। एक लीवर जो है एक रिजिड बार है जो कि कैपेबल होता है मूवमेंट किसी भी फिक्स पॉइंट के लिए, उसे हम फल्क्रम कहते हैं। फल्क्रम के इर्द गिर्द मूवमेंट जो होता है एक रिजिड बार का, उसे ही हम लीवर कहते हैं। The load and weight is applied at the same point of a rigid bar. एक रिजिड बार जो होता है उसके ऊपर लोड और वेट सेम पॉइंट पे एक ही साथ अप्लाई करते हैं जिससे कि मूवमेंट होता है, और यहाँ पे फोर्स और एफर्ट भी हम अप्लाई करते हैं जिससे कि हम लोड को बैलेंस कर सकते हैं। The perpendicular line from fulcrum to effort called effort arm. फल्क्रम और एफर्ट के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, उस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं? एफर्ट लाइन। फल्क्रम और एफर्ट के बीच में एक लाइन होता है जिसे हम एफर्ट आर्म कहते हैं। और दूसरा है द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम फल्क्रम टू वेट कॉल्ड वेट आर्म। और फल्क्रम और वेट के बीच में जो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम वेट आर्म कहते हैं। फोर्स एफर्ट एक ही चीज है जिसे हम फोर्स आर्म भी कर सकते हैं और एफर्ट आर्म भी कर सकते हैं। लोड वेट और रेसिस्टेंट एक चीज है जिसे हम लोड आर्म कर सकते हैं, वेट आर्म कर सकते हैं और रेसिस्टेंट आर्म कर सकते हैं। द लीवर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो लीवर होता है वो प्रिंसिपल बेस्ड किस चीज पे होता है? फोर्स के मोमेंट पे बेस्ड होता है। हम सभी जानते हैं फोर्स इंटू फोर्स आर्म इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट रोटेट, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है। फोर्स इंटू फोर्स आर्म इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। इसलिए फोर्स इंटू फोर्स आर्म इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। तो यहाँ पर हम एक देखने वाले हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज से आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम वेट एफर्ट कम लगाए और उससे ज़्यादा हमें फायदा हो तो कितना अच्छा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज में 3 केस है। केस नंबर वन ये कहता है जब एफर्ट आर्म और लोड आर्म जो होता है इक्वल होता है। ये आपको एफर्ट आर्म है और ये लोड आर्म है, दोनों का डिस्टेंस जो है 3 सेंटीमीटर है और इस पे हम 5 kg का लोड डाल दिए तो यहाँ पे कितने फोर्स हमें देखने को मिलेगा। तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, फोर्स इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। ये जो लोड है और ये लोड आर्म है, इसका मल्टीप्लाई करके और ये फोर्स आर्म का डिस्टेंस कितना है उससे हम मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड जो है 5 kg का है 5 kg और लोड आर्म कितना है 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे एफर्ट आर्म कितना है 3 सेंटीमीटर। टोटल 15/3 इक्वल टू 5 kg। तो यहाँ पे हमें 5 kg का लोड इस साइड भी हमें लेना होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ये लोड इसमें मैकेनिकल एडवांटेज भी नहीं हुआ, कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ। जितना लोड हमें पहले से है उतना लोड हमें इस साइड भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज और मैकेनिकल डिसएडवांटेज नहीं हुआ। यहाँ पे फोर्स आर्म जो है लोड आर्म के बराबर है, इसलिए नो मैकेनिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज। केस सेकंड में देख रहे हैं। तो केस सेकंड में ये फल्क्रम है और ये लोड आर्म है। तो फल्क्रम लोड आर्म के नज़दीक है यानी 1 सेंटीमीटर पे ही है और फोर्स आर्म से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे लोड हम 5 kg का दिए, तो जब 5 kg का लोड दिए तो यहाँ फॉर्मूला था फोर्स इक्वल टू लोड इंटू लोड आर्म। तो 5 kg का लोड है और लोड आर्म कितना है का सेंटीमीटर का है 1 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे यहाँ पे फोर्स आर्म कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1 न्यूटन का हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मैकेनिकल एडवांटेज है, यहाँ पे हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू पिछले वाले केस में हमें 5 kg लगाना पड़ रहा था, जितना लोड था उतना ही हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत कम एफर्ट में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये केस 2 है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज है और लो एफर्ट में हम इस काम को कर सकते हैं। केस 3 में देख रहे हैं यहाँ पे जो फोर्स आर्म है, फोर्स आर्म जो है वो कम है लोड आर्म से। यहाँ पे फोर्स आर्म जो है वो लोड आर्म से कम है। ये फल्क्रम है
दिस इज लोड और दिस इज लोड आर्म और दिस इज फोर्स आर्म। तो यहाँ पे फोर्स आर्म जो है लोड आर्म से कम है, तो यहाँ पे मैकेनिकल डिसएडवांटेज होगा। अब 3 टाइप्स के लीवर हम देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। तो चलिए, फर्स्ट ऑर्डर में जो सेंटर में होते हैं वो फल्क्रम होते हैं, सेकेंड ऑर्डर में जो सेंटर पे होते हैं वो रेसिस्टेंस होते हैं, और थर्ड ऑर्डर में जो सेंटर पे होते हैं दैट इज एफर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीवर को देखते हैं। द फल्क्रम इज बिटवीन एफर्ट एंड रेसिस्टेंट। जो फल्क्रम होता है वो एफर्ट और रेसिस्टेंट के बीच में होता है। समटाइम फल्क्रम इज सिचुएटेड क्लोज टू एफर्ट और रेसिस्टेंस, और कभी कभी फल्क्रम जो है वो एफर्ट और रेसिस्टेंस के नज़दीक में सिचुएटेड होता है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है इसे हम लीवर ऑफ स्टेबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होता है वो अचीव किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल देखें तो सीसॉ झूला जो होता है उसका एग्जाम्पल जो है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि झूले में जो आप कभी सीसॉ वाले झूले पे झूले होंगे तो बीच में एक ट्रायंगुलर फल्क्रम होता है और दोनों साइड 2 आदमी बैठ सकते हैं। एक साइड मोटा आदमी बैठ गया और एक साइड पतला आदमी बैठ गया, तो रेसिस्टेंट ज़्यादा होने के कारण मोटा आदमी नीचे चल जाएगा और पतले आदमी को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये एग्जाम्पल है। एक सेकेंड है सीजर, कैंची आप देखते हैं उसमें भी फल्क्रम बीच में होता है, एक तरफ से हम एफर्ट लगा रहे हैं, एक तरफ से रेसिस्टेंट लगा रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है नेल कटर। नेल कटर भी एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। तो ये 3 एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। एक पॉइंट देखने वाली है कि अगर हम फल्क्रम को एफर्ट के नज़दीक लेके जाते हैं तो ये बहुत ही कम स्पीड प्रोड्यूस करेगा, रेंज ऑफ मोशन कम होगा, लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे क्या होता है कि एक मैकेनिकल डिसएडवांटेज है, मतलब कि हमें ज़्यादा ऊर्जा की खपत करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर फल्क्रम को हम रेसिस्टेंट के पास ले जाते हैं तो ये ज़्यादा स्पीड प्रोड्यूस करेगी, यहाँ पे हमें कम स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत पड़ेगा, जिससे कि हम कह सकते हैं कि एक मैकेनिकल एडवांटेज है। ह्यूमन बॉडी के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये स्कल है, ये हमारा नेक का मसल है और ये हमारा मैंडिबल बोन है। तो मैंडिबल बोन एक रेसिस्टेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये बहुत सारे टीथ वगैरह को कैरी करते हैं। वहीं पे एफर्ट जो है यहाँ पे मसल लगा रहा है और फल्क्रम जो है ये एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट है। तो ये एक एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट ऑर्डर लीवर का। ड्यूरिंग नोडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड द नेक एक्सटेंसर एक्ट एज द एफर्ट। वही बताया कि जो नेक का जो एक्सटेंसर मसल है वो एफर्ट की तरह काम कर रहा है, एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट जो है वो फल्क्रम की तरह काम करता है और फेशियल पार्ट जो है वो रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीवर। सेकेंड ऑर्डर लीवर, द रेसिस्टेंस इज बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट। जो रेसिस्टेंट जो होता है वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होता है। इसको हम लीवर ऑफ पावर भी कहते हैं, और यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट आर्म जो है, आपका जो एफर्ट आर्म जो है वो बड़ा है रेसिस्टेंट आर्म में, तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल एडवांटेज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल जो होता है इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल है व्हील बैरो, और ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल देखेंगे अगर हम हील को टो के ऊपर उठाएंगे। जब हम हील को उठाएंगे तो वहाँ का एग्जाम्पल जो होगा वो सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर लीवर में हमने देखा कि रेसिस्टेंट बीच में है, फल्क्रम और एफर्ट साइड में है, ये एक मैकेनिकल एडवांटेज प्रोड्यूस करता है, इसे हम लीवर ऑफ पावर भी कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हील उठा हुआ है और यहाँ टो जमीन पे है, तो ये टो जो जमीन पे है दिस इज फल्क्रम। हमने बताया कि जो फल्क्रम होता है एकदम साइड में होता है। दिस इज रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट जो होता है हमारे बीच में होता है। एंड थर्ड जो है एफर्ट, एफर्ट सबसे किनारे होता है रेसिस्टेंट के बगल में, दैट इज एफर्ट। तो यहाँ पे जो काफ मसल है वो एफर्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे जो टो है वो फल्क्रम की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टैलस बोन जो है वो रेसिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी में। और ये है व्हील बैरो, व्हील बैरो में व्हील है, एफर्ट जो है एकदम साइड में है, रेसिस्टेंट बीच में है और फल्क्रम जो है एकदम कोना में है, मतलब सबसे साइड में फल्क्रम है, यहाँ पे रेसिस्टेंट बीच में है और एफर्ट यहाँ पे सबसे साइड में है। तो एफर्ट और फल्क्रम के बीच में जो आर्म है, एफर्ट आर्म सबसे बड़ा है और रेसिस्टेंस आर्म जो है छोटा है, जिससे क्या हम कह सकते हैं जो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, हमें यहाँ पे कम एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है।
थर्ड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर जो है इसे हम लीवर ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं और ये हमारे बॉडी में मैक्सिमम जगह पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो एफर्ट होता है वो फल्क्रम और रेसिस्टेंट के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो यहाँ पे जो एफर्ट है वो फल्क्रम और रेसिस्टेंट के बीच में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे हम जब देखेंगे तो यहाँ पे रेसिस्टेंट आर्म जो है वो बड़ा होता है और एफर्ट आर्म छोटा होता है, जिससे की वजह से यहाँ पे हमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? मैकेनिकल डिसएडवांटेज। दिस लीवर हैविंग मोस्टली मैकेनिकल डिसएडवांटेज है। इस लीवर में, थर्ड ऑर्डर लीवर में हमें मैक्सिमम जो होता है मैकेनिकल डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। हमें इसमें एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ती है, हमें यहाँ पे एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, हमें ताकत यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल बीटल नट कटर हो गया, चपाती प्रेशर जो होता है वो एग्जाम्पल हो गया। ह्यूमन बॉडी की बात करें, जब हम एल्बो को फ्लेक्स कर रहे हैं, नी को फ्लेक्स कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये जो आपको एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज बाइसेप मसल, ये एफर्ट लगा रहा है। दिस इज फल्क्रम, एफर्ट बीच में आ गया। दिस इज फल्क्रम जो कि आपका ज्वाइंट हो गया, दिस इज फल्क्रम। और रेसिस्टेंट कौन सा है यहाँ पे? रेसिस्टेंट आपका फोर आर्म है। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि एफर्ट जो है बीच में है, यहाँ पे फल्क्रम एकदम साइड में है और रेसिस्टेंट यहाँ पे साइड में है। तो यहाँ पे एक मैकेनिकल डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। नी का एग्जांपल ले तो हैमस्ट्रिंग जो है वो एफर्ट की तरह काम कर रहा है, जो नी ज्वाइंट है वो फल्क्रम की तरह काम कर रही है, और रेसिस्टेंट जो है टिबिया जो है वो रेसिस्टेंट की तरह काम कर रही है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर लीवर। यहाँ इसको हम लीवर ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं और ये हमारे मैक्सिमम पार्ट ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, द फर्स्ट ऑर्डर लीवर देयर इज नो रूल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज नहीं होता है, या मतलब कि कोई चांस ही नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो, क्योंकि एफर्ट आर्म जो होता है वो ग्रेटर होगा और लेस होगा और इक्वल होगा रेसिस्टेंट आर्म से। इफ एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंट आर्म देन इट गिव मोर मैकेनिकल एडवांटेज। फर्स्ट ऑर्डर लीवर में अगर एफर्ट आर्म जो है रेसिस्टेंट आर्म से ज्यादा हो तो ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज देता है। इन सेकेंड ऑर्डर लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। फर्स्ट ऑर्डर लीवर से ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज सेकेंड ऑर्डर लीवर में हमको देखने को मिलता है। थर्ड ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज नॉर्मली कम होता है, 1 से कम होता है, क्योंकि यहाँ पे मोर प्रोड्यूस मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट जो है वो ज्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। तो ये था हमारा लीवर टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।